कला में दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए उसका जो दामाद है, क्या नाम है उनका, बम बम कुमार शाह है, जो प्रकाश यादव जी के दामाद हैं, वो मारा है। किसी से मारा हो, इस तरह का दाग लगा हुआ है। नाखून से गला दबा रहा था, अंदर में आंटी जान बच्ची। मारने की कोशिश कर हाँ रहा है। हाँ हाँ, बहुत मतलब एक हाथ से मुंह दावा था, एक हाथ से गला दावा था। जीजा का कहना ये था कि उनकी उनकी जो सास थी उनसे तो उनको लाभ था, क्योंकि उनको वो जो एक्सपायर की तो उनको 7 लाख रुपए की 8 लाख रुपए मिला था। तो उसमें वो लोग पैसे अपने अपने बांट लिए। हमारी जो फ्रेंड है रेखा कुमारी, तो उसको भी मतलब पैसा दिया गया था, वो उसको भी 1.5 लाख रुपए दिए थे, उसमें से भी उसके पैसे में से वो ले लिए। हाँ, बहुत मारते भी हैं, परेशान भी। आपको भी मारपीट करते हैं। हाँ, और जहाँ भी मेरी शादी लगती है वहाँ से तुड़वा देते हैं शादी। जरा देखिए कि एक जीजा जी का हैवानियत देखिए कि परिवार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। न शादी कहीं लगता है, शादी भी नहीं होने देता है, प्लस टॉर्चर करता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, दारू शराब पीता है और मारपीट करता है। माँ बाप को भी, मतलब आपके माता पिता जी को भी मारते पीटते। हाँ, पापा को मारते थे, उनका हाथ तोड़ दिए थे मार के जयपुर में, और उसके बाद मम्मी को गाली गलौज करते थे। परिवार में बेटी का कहना है, साथ में उनके फ्रेंड हैं, इनका भी कहना है कि उनका कहीं ना कहीं आरोप है कि दामाद पैसे के लालच में, जो पैसा इंश्योरेंस का मिला हुआ था उसके लालच में हत्या कर दिया। और दारू पी के आते हैं, सुबह में पीते हैं 9 बजे और सुबह 4 बजे तक हंगामा करते रहते हैं। अब कोई भी इसका किसी से अफेयर भी नहीं चल रहा है, ये लेकर ये वो जयपुर में भी रखते थे तो वहाँ ताला मार के रखते थे। हम गए, हमको वहाँ से मार पीट के भगा दिए। बच्चे को भी मारते हैं, मेरे पापा को भी 1-2 बार मारे हैं हेलमेट से। यहाँ जी जयपुर में मारे थे। अभी हम लोग उसी परिवार के बीच मौजूद हैं जिस परिवार के बारे में आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले आप सबने सुना होगा कि प्रकाश यादव का एक व्यक्ति जिनका घर खगड़िया था और शारदा नगर में भाड़ा किराए पे रह रहा था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनकी बेटी उसका अंतिम संस्कार करती है और मुख अग्नि देने का काम करते हैं। और हम लोग अभी उन्हीं के पास हैं। ये उनकी बेटी है और इनका नाम रेखा कुमारी है। और दूसरा बेटी क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। और यही वो बेटी है जिन्होंने अपने पिताजी को मतलब शमशान घाट तक ले जाने का काम, अंतिम संस्कार करने का काम, मुख अग्नि देने का काम की थी। और कहीं ना कहीं एक समाज का जो एक परसेप्शन बना होता है ना कि ये सब काम एक बेटा ही कर सकता है, एक पुरुष समाज के लोग ही कर सकते हैं, उस परसेप्शन को, उस कॉन्सेप्ट को तोड़ने का काम करके दिखाई है। तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी नाम है, सुनील कुमारी के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था और उस दिन जो है ना कि पापा मेरे डेट कर गए, गांव समाज यहाँ का कोई साथ नहीं दिया। आप लोग कहाँ से हैं, शुरू से बताइए। शारदा नगर पूर्णिया से हम लोग हैं, वहाँ पे मेरा जन्म स्थल है। और कोई भी नहीं आ रहे थे आग देने के लिए। फिर लास्ट में अपने अंकल को कॉल किए, ये मेरे दोस्त के पापा है, उन्होंने आके मेरा बहुत हेल्प किए यहाँ पे। और यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है वो भी बोला कि तुम लोग का हेल्प हम लोग नहीं कर सकते हैं, तुम लोग खुद मैच्योर हो, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और आप लोग मकान मालिक को डांटा कि बिना जाने पहचाने किसी को क्यों किराए पे रख लेते हो आप, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, ये लोग जेल जाएगी। वो लोग डरा धमका के यहाँ पे कुछ देर बैठे रहे। मजदूर बस ला के दिए, मजदूर का पैसा भी सारा कुछ हम अरेंजमेंट करके दिए उनको, फिर भी वो कुछ नहीं किए। बाद बाकी अंकल को फ़ोन किए, उन्हीं का टोटो से लाश को ले जा करके मुख अग्नि दे करके जो भी होता है सारा काम हम किए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हमारे समाज में आज भी ये लोगों का बना हुआ है कि बेटा ही कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सोच को तोड़ने का आप काम किए, वो काम आप करके दिखाए। देखिए, पहली बात, जिनका बेटा नहीं है उनके लिए बेटी ही बेटा है, और बेटी को ये काम आगे चल के करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है। और हम जो भी किए वो अपने पापा के लिए किए, क्योंकि हम उनका खून थे बस। आगे इनसे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व फील हो रहा है, क्योंकि उन वो भी सोच रहे होंगे कि यार मेरा बेटा नहीं था, बेटी थी, मेरे लिए कुछ तो की, इतना किए, और आगे हम क्या बोल सकते हैं। आगे चलिए, ये लोग वही हैं, देख रहे हैं कि ये नीलू कुमारी और रेखा कुमारी उर्फ नीलू कुमारी के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने ही अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। और कहीं ना कहीं समाज में ऐसा होना चाहिए भाई, अगर बेटा है बेटी है दोनों का एक समान अधिकार है ना, जमीन जगह में बराबर हिस्सा, हर चीज़ में बराबर हिस्सा होता है, तो फिर पिता का सेवा करने में या माँ बाप का सेवा करने में फिर भेदभाव क्यों? जितना बेटा कर सकता है उतना बेटी भी कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो दौर चला गया जब एक दौर में हुआ करता था कि सती प्रथा का दौर था, पर्दा प्रथा का दौर था, तो बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब दौर बदल गया, बेटियां बाहर निकल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो सब चीज़ में भाग लेना चाहिए और खास करके समाज को भी इतना तो अधिकार देना चाहिए कि बेटी ये सब चीज़ें कर सके। इधर उसकी दूसरी बेटी है, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। अच्छा, किस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई थी? 14 तारीख को सुबह आप में। थे? जी नहीं, हम नहीं वहाँ पे थे, हम यहाँ सो रहे थे। हमारे पति के वजह से जो उन्होंने मारपीट किया था, वो रात में आते थे टॉर्चर करने के लिए, डराने के लिए। किनको किनको मारपीट किया था? हमें मारपीट किया था। क्यों?
बिना वजह दारू पी के आते थे, मारपीट करते थे। कोई कारण ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, बिना मतलब का मारपीट करना। थोड़ा-सा बाहर निकलते थे तो बाहर में क्या कर रही है? अगर कोई लेडीज़ से भी बात कर रहे हैं तो उसको लगता था कि चलिए देखिए कि इस घटना में एक नया मोड़ आ गया है और नया मोड़ ये आया है कि ये जो देख क्या नाम बताया अपना? लक्ष्मी लक्ष्मी कुमारी जी हैं और इनका आरोप है कि इनके पति पिताजी के गुजरने के बाद इनका पति इनको मारपीट बहुत ज़्यादा यही बात है मारपीट करते हैं आपको? हाँ, बहुत क्यों ज़्यादा मारपीट करते करते हैं हैं? बिना कारण, बिना मतलब। कोई कारण ही नहीं है। बिना बेवजह दारू पी के आते हैं, झूठ-मूठ का दंगा फ़साद करते हैं। आपको ही मारते हैं या बच्चे सबके या बच परिवार? बच्चे को भी मारते हैं, मेरे पापा को भी 1-2 बार मारे हैं हेलमेट से पापा यहाँ को मारे जय थे जय जिनकी जी, मृत्यु हुई? जी जयपुर में मारे थे। हेलमेट से क्यों मारे उनको थे। क्यों मारे? क्यों दुकान बोलते थे वो तो मेंटली डिस्टर्ब थे, उसको बोलते थे दुकान पे बैठो, दुकान चलाओ और वो खुद घूमता रहता था। अब जरा देखिए कि हम लोग दिखाने क्या आए थे कि एक दामाद को जिन्होंने रखा था अपने घर में और एक दामाद किस तरह से परिवार पे अत्याचार अब कर रहा है जब उनकी मृत्यु हो गई प्रकाश यादव की। अब उनका जो दामाद है वो अब देखिए इनको मारपीट कर रहा है और क्या-क्या क्यों मारपीट करता है? क्या कहता है? कुछ माँगता-वाँगता डिमांड भी करता है? डिमांड वही क्या मतलब क्या तुम्हारा ये अफ़ेयर चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, कोई आता ही नहीं है, ना किसी से मेरा अफ़ेयर है। शादी को मेरा 8वाँ साल चल रहा है और कुछ भी नहीं, कहीं भी आज तक किसी किसी गैर मर्द से बात करते हुए भी नहीं देखा है, कहीं कुछ भी नहीं देखा है, ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। ये मेरे बारे में आपको पता करना है तो शारदा नगर चले जाइए, सब कोई बोलेगा मेरे बारे में, यहाँ भी बोलेगा, यहाँ बस्ती समाज से पूछ लीजिए, सब बोलेगा, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं कितना दिन बैठती है। पहले शादी हुआ था? मेरी शादी 2016 में हुई है। कितना बाल-बच्चा है आपका? 2 बेटियाँ हैं। कितना साल का है? एक बेटी 4 साल की है, एक बेटी 3 साल कहाँ की पर है। शादी हुआ था? नहीं महावीर चौक में नहीं शादी हुई थी, यहाँ नहीं, पे नहीं शादी किस गाँव में कहाँ पे? शारदा नगर से गए थे, वहाँ कटिहार दुर्गा मंदिर में शादी हुई दुर्गा थी। मंदिर नहीं, किस गाँव में हुआ? आपका ससुराल कहाँ पर है? ये कस्बा महावीर चौक। कस्बा में है। हुँ, क्या करते हैं लड़का? लड़का हेलमेट की शॉप है जयपुर में। अच्छा, माता-पिता भी उनके सही नहीं है, घर जाते हैं तो ये है, वो है। एक मुझे ही नहीं, सारे बहुओं को, कोई बहू घर में नहीं है। अच्छा। हाँ, सब अपने पति के साथ हैं, लेकिन हम अपने पति के साथ भी नहीं रह सकते क्योंकि मेरे पति ही मुझे टॉर्चर कर रहे चलिए हैं। थोड़ा-सा इनसे भी हम समझने का प्रयास करें। क्या आपकी बहन बता रही है मारपीट का क्या मामला जुड़ा हुआ है? पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर मारपीट होता है, परिवार को टॉर्चर किया जाता है, क्या मामला है? अब पता नहीं उनके मन में क्या है, इनको हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, मारपीट लेकर के। दारू पी के आते हैं, सुबह में पीते हैं 9 बजे और सुबह 4 बजे तक हंगामा करते रहते हैं। अब कोई भी इसका किसी से अफ़ेयर भी नहीं चल रहा है, ये लेकर ये वो जयपुर में भी रखते थे, तो वहाँ ताला मार के रखते थे। हम गए, हमको वहाँ से मार-पीट के भगा दिए कि तुम बहन के साथ ही हो, तुम गलत करवाती हो। हम तो इनको बचाने के लिए गए थे, अब हम क्या करें? अब यहाँ भी नहीं रह सकते हैं। हमको कुछ दिन पहले आके बोला तुम यहाँ से निकलो, हम बैग-वूग लेके यहाँ से चले गए। उस दिन हम शारदा नगर में रहे, फिर ये बोली मार रहा है, फिर इसके पास आए मारपीट मतलब बचाने के लिए। और मोहल्ला वाला भी बोले बहन को छोड़ के मत जाओ, अगर जाओगी तो इसका जान ले लेगा, इसका जान खतरा अच्छा, में है। और हम आगे बढ़ते हैं तो बोलता है तुम्हारा भी हम जान ले लेंगे। अच्छा। तो आपको भी परेशान वगैरह करता है? हाँ, बहुत परेशान करते हैं। मारपीट करता हाँ, है? बहुत मारते भी हैं, परेशान भी आपको भी मारपीट करते हैं? हाँ, और जहाँ भी मेरी शादी लगती है वहाँ से तुड़वा देते हैं अब शादी। ज़रा देखिए कि एक जीजाजी का हैवानियत देखिए कि परिवार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ना शादी कहीं लगता है, शादी भी नहीं होने देता है, प्लस टॉर्चर करता है, मारपीट करता है, लड़ाई-झगड़ा करते रहता है, दारू-शराब पीता है और मारपीट करता है। माँ-बाप को भी मतलब आपके माता-पिता जी को भी मारते-पीटते हाँ, हैं? पापा को मारते थे, उनका हाथ तोड़ दिए थे मार के जयपुर में और उसके बाद मम्मी को गाली-गलौज करते थे। मरने के टाइम में बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किए मम्मी को मेरी। मम्मी को? जी, कितना दिन पहले मम्मी की ये मृत्यु हुई? पिछले साल की बात है अप्रैल की, 26 अप्रैल को मेरी मम्मी डेथ की और उनसे पहले उन्हीं की वजह से मेरी मम्मी भी डेथ की क्योंकि मम्मी जो है ना टेंशन में हमेशा रहती थी इनके लेकर के। वो 42 साल की थी, ज़्यादा एज भी नहीं था। इनका टेंशन से वो खाना-पीना सब छोड़ देती थी, सोचती रहती थी, रोती थी, तो वो कमज़ोर पड़ गई, हार्ट अटैक आया, वो टेंशन से डेथ कर गई मेरी आप मम्मी। लोग के परिवार में और कोई है? मेरे परिवार में तो यहाँ पे कोई नहीं है, है तो सब खगड़िया में, लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम्हारे पापा ने तो तुम लोग से क्या लेना-देना और तुम लोग यहाँ पे आए तो तुम लोग को भी जान से मार देंगे खत्म। धमकी मिलता है वहाँ से हाँ, भी? वहाँ से भी धमकी मिलता है, बड़े पापा का बेटा सब धमकी देते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर भाड़ा किराया लेके रहते हैं? जी हाँ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर इंसाफ चाहते हैं और बस अच्छा इतना कहीं पर थाना में एफआईआर वगैरह स्थानीय प्रशासन के पास नहीं जाके? बस ये नाका चौक है ना, वहाँ पे जाके नाका थाना में एक सर थे, उसी को बोले हम कि सर ऐसे-ऐसे बात है। वो लोग चौकन्ना हो गया और अपना नंबर दिए, बोले पापा का काम क्रिया हो जाएगा तो रिपोर्ट लिखा देना, ये बोले। ज़रा देखिए इस परिवार का हम दर्द दिखा रहे हैं, दुःख दिखा रहे हैं कि इस परिवार में एक बेटा ना होने के कारण कितना दर्द झेलना पड़ता है, कितना प्रताड़ित किया जाता है, दूसरे का जो बेटा होता है उसके द्वारा, वो हम दिखा रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
हम यही चाहते हैं कि हम अपने हस्बैंड से छुटकारा पा लें, हम कहीं भी रहें, ना फ़िक्र कहीं भी काम करें, अपने दोनों बच्चों को पालें। बस ना मेरे हस्बैंड 1 रुपया भी बच्चे के नाम से भी नहीं दिए हैं, ना बच्चे का पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं, बच्चे की अभी पढ़ने की एज है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है। गला में ये सब निशान कैसा है? ये उन्होंने मारा है। एक बार दिखाइए, दिखाइए शमशेर, ये देखिए गला में दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए वो उसका जो दामाद है, क्या नाम है उनका? बम कुमार शाह है, जो प्रकाश यादव जी के दामाद हैं, वो मारा है। किस चीज़ से मारा है? इस तरह का दाग लगा हुआ है? नाखून से गला दबा रहा था, अंदर में कोई आंटी जान बच्चा। मारने की कोशिश कर रहा हाँ, है? हाँ, हाँ। बहुत मतलब एक हाथ से मुँह दाबा था, एक हाथ से गला दाबा था, जो कि आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो आंटी आई, हमको अंदर में बचाई, मकान मालिक। उसके बाद वहाँ से हम निकल के हम बाहर जा रहे थे, तो हमको वहाँ बाहर नहीं जाने दिया। यहाँ बाइक के यहाँ पे आके, वो वहाँ पे आके मुझे पटक के ऐसे उठा के पटका, ये पटक के पिलर में पटक रहा था। ये सब भी मतलब निशान था, अभी ये थोड़ा गायब हो गया है। और पूरा मतलब ये हाथ सब ये काला-काला धब्बा पड़ गया था, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इतना हो गया था। दवाई भी लाके नहीं दिया, और उसके बाद वो यहाँ से मकान मालिक आए, सब बोले उसको कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आप यहाँ मेरे घर में मर्डर हो जाएगी, हम आपको रूम नहीं दिए हैं, ये दोनों बहन यहाँ पे रहेगी, ये दोनों भी खाली कर देगी 14-15 तारीख तक में। तो मकान मालिक को धमकी दिया, अगर ये 15 तारीख तक रूम खाली नहीं हुआ तो देख लेना आपका क्या होगा, यहाँ पे लाश गिरेगा। और ये धमकी भी मिल रहा है? हाँ, ये भी कसम खा के गया, क्या मैं विश्वकर्मा का कसम खाता हूँ कि 50,000 दे के मैं दोनों बहन को मरवा दूँगा। अच्छा, हाँ, रोड रोज़ धमकी एक्सीडेंट। मिलता है? रोज़ नहीं, उसी दिन ये धमकी दे के गया था। अच्छा। और मकान कभी मालिक को भी। आपको आपको ससुराल आप इस बीच में कभी गए हैं? ससुर से, सास से या फिर परिवार के किसी से बातचीत करने का कि हाँ, गए। आपका बेटा, भतीजा जो भी है आपके हस्बैंड वहाँ पे जाके बोले मारपीट करता हाँ, है? बोले हैं, लेकिन हमारे ससुर का कहना है कि तुम अपनी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन हमको सब कुछ करती है, वो अपना मेंटेनेंस नहीं करके अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़ के इंटर ही की हुई है, बीए पार्ट 1 में अभी क्या बोलता है, क्या एडमिशन ली। बोलता है? अपनी बहन को छोड़ दो, अगर अपनी बहन को छोड़ देंगे, वो बेचारी हम उनकी बड़ी बहन हैं, अगर उनको अपने पास में नहीं रखेंगे या उनके पास में नहीं रहूँगी, ये तो इंसानियत पे धब्बा है ना। अभी माँ-बाप भी नहीं है, कोई नहीं है आगे-पीछे, ये कहाँ जाएँगी? और अगर ये हमको छोड़ दी तो हम कहाँ जाएँगे? इसको सपोर्ट हम करते हैं, ये हमको सपोर्ट कर रही है। हाँ? ये हमारे बच्चे को सारा मतलब राशन पानी, खाना-पीना, चॉकलेट, बिस्किट सब देती है, रूम किराया सब देती है। यहाँ तक कि घर का सारा मेंटेनेंस करती है, अपना मेंटेनेंस करके नहीं। अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़ के जॉब कर रही है, जॉब करके हम लोग को सब कुछ करती है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ेंगे। 1 रुपया भी नहीं दे रहा उनका बेटा। तो ससुराल में इधर हाल-फिलहाल में कभी बात हुई आपसे? हाँ, गए हैं। क्या एक बोलते हैं वहाँ पे? जुलाई कहते में हैं गए वो लोग? हैं, जून में गए हैं। क्या कहते वो हैं? लोग का यही कहना है कि बहन को छोड़ दो। हाँ, बहन को क्यों छोड़े हम? हाँ। हाँ, ऐसे तो माता-पिता भी नहीं है, उसको क्यों छोड़े हम? अच्छा। हुँ? एक तो बहन ही है जो मेरा साथ मेरा बच्चे का, अगर हम बहन को छोड़ देंगे, कल के डेट में आपका बेटा मुझे रोड पे छोड़ दिया तो हमारे बच्चे भी मर जाएँगे, हम भी मर हाँ। जाएँगे। हाँ? कहीं मार-मूर के फेंक देगा। हाँ? हुँ, एक बहन है सपोर्ट में, और तो कोई है नहीं मेरा आगे-पीछे। हुँ। तो ये सोचता है क्या? ये सोच के अगर बहन छोड़ दिया ना, हम मैं जैसे चाहे मर्ज़ी वैसे रखेंगे हाँ। इसको, घर में बंद करके, कैद करके, जो मर्ज़ी वो करेंगे इसके साथ। रात-रात भर को फ़ोन पे गाली देता है। क्या नाम है ससुर जी का, नाम क्या ससुर है? जी का नाम है जयप्रकाश शाह। जयप्रकाश शाह। जी। कहाँ पे कस्बा में घर है? महावीर चौक, सुभाष नगर। क्या करते हैं वो लोग? वो कुछ नहीं करते हैं, वो उनका होटल चलता था नेपाल में, वही पैसा बैठ के अच्छा, खा रहे पति हैं। क्या करते हैं आपका? पति जयपुर में हेलमेट का कहीं शॉप। पे उसका कोई अफ़ेयर वगैरह भी है? जी नहीं, अफ़ेयर नहीं है, उनकी मन की बदमाशी है, मन की ड्रामा है, सब बदमाशी है। दारू पी के ये सब ड्रामा करते हैं। क्या बोले पहले भी? अभी उनकी शादी हो चुकी कहाँ है। पर? ये जस्ट गुलाब बाग में हनुमान मंदिर के जस्ट आगे चाय का दुकान में एक सुहानी नाम की लड़की है, उससे हुआ था। उनसे भी ये 7 साल उनके साथ रहा था, हुँ। और ये इसी इसी बाल-बच्चा भी है? हाँ, एक बेटी है इतनी बड़ी। अच्छा। उनको भी मतलब टॉर्चर करता था, तो वो भी केस करके वो डिवोर्स वगैरह लेके साइड हो गई बेचारी वो भी। हम लोग को बाद में पता चला जब इनकी शादी होगी, छुपा के किया। अच्छा, और हम लोग का कास्ट भी नहीं है, वो शाह है, और आधार अच्छा, कार्ड में यादव दिखाया कि यादव है। अच्छा। झूठ बोल के शादी किया। वो लड़की अभी है? हाँ, वो कहाँ लड़की पे भी है। कस्बा में ही है? ये महावीर क्या नाम है? गुलाब बाग, क्या नाम हुआ लड़की का? सुहानी चौधरी। सुहानी चौधरी। जी। अब ज़रा देखिए कि नया-नया इस चीज़ में आ रहा है कि जो बता रहा है बम साहब बताया ना पति का, उनका इससे पहले भी इनके साथ जो शादी हुआ, इनसे पहले भी एक और शादी हो रखा है, जिसका सुहानी चौधरी नाम है, और उनसे एक बच्चा भी प्राप्त है। बेटा है, बेटी है? 12 साल का बेटी है, और उनको भी छोड़ दिया है। मतलब समझ में यही आ रहा है कि वो इसी तरह का कारनामे करते रहता है, कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ, इसको छोड़ रहा, उसको पकड़ रहा, यही चलते रहता है। सही बात है ना? जी। चाचा क्या कहेंगे, इस तरह का घटना हो रहा है? ऐसे आदमी को तो समाज में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आदमी। इनके परिवार को आप लोग जानते हैं? हाँ, इनके पापा को जानते हैं। जानते हैं? जी। कौन थे वो? वो एक भूजा बेचते थे।
अच्छा। रेडी पे लगा कर भूजा भेजते थे। और सबसे बहुत ही मिलत आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। विडम्बना ये है इन लोगों की तकदीर कि ऐसा शादी किया इनकी माँ कि ऐसा दामाद मिला। ऐसा दामाद हम तो अपेक्षा नहीं करते हैं कि ऐसा दामाद होना चाहिए। क्योंकि हम पहले भी मना करते थे, भाभी देख जब शादी कराओ तो देख करके, पानी पियो छान के, बेटी बियो जान के। हुँ। नहीं बुआ लड़का अच्छा है, ठीक है। लेकिन शादी के बाद बराबर ये लोग अंकल लेकिन ऐसे करता है, वैसे करता है, इतना मारता है, उतना मारता है। मेरे घर में आकर रहती थी, दोनों बहन आकर के रही है मेरे घर में। क्योंकि हमारी बेटी का दोस्त है, अच्छा। तो दोस्त के कारण तो हम उसका बाप ही हो गए। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको इसके घर की पूरी जानकारी रहती थी, क्या हो रहा, नहीं हो रहा? जी हाँ। चलिए, उधर एक भैया हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? चंद्र कुमार है। अच्छा। अच्छा, इन लोगों के बारे में जानते हैं, इस परिवार के बारे में? वो चाचा जी थे ना, वो मतलब उन्हीं का गाड़ी चलाते हैं हम। तो अच्छा, आप हम गाड़ी चलाते हैं? हाँ, कौन उन्हीं गाड़ी? टोटो चलाते हैं उनका। टोटो चलाते तो हैं। हमको बोले थे क्या कोई डेट करके यहाँ चलना है, हाँ, हाँ। तो हम साथ में आए हुए थे। हाँ। यहाँ कोई इसका कोई परिवार नहीं था, हुँ। 2 ही आदमी मिल के हम लोग इसका पापा को अच्छा। टोटो पे लेकर के गैस जलाने के लिए गए हुए थे। तो क्या कहेंगे समाज में एक बेटी और इस तरह का मतलब गर्व की ये तो बात ये है तो ना कहीं, क्या जब कहेंगे? बेटा नहीं दामाद था। पढ़े लिखे हैं भैया? जी पढ़े हुए कितना हैं, पढ़े लिखे 8 हैं? क्लास पढ़े हुए फिर हैं। भी बहुत कुछ है, बहुत जानते हैं। क्या मैं समाज को क्या कहना चाहेंगे जो स जो लोग कहते हैं कि नहीं बेटा, बेटा ही करेगा? बात ये था कि बेटा नहीं था, तो दामाद था, जियाजी था, तो उसका फर्ज़ हुँ, होना चाहिए, बेटा का फर्ज़ निभाना चाहिए उसको। हुँ। तो वो फर्ज़ अपना नहीं निभाया। अच्छा, अच्छा अब तो प्रकाश यादव इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहे। अब उनके दामाद इनके परिवार पर अत्याचार कर रहा है, बेटी को मार मार रहा है। इनको रेखा कुमारी जो है इनको मारपीट बता रही है, मारपीट कर रहा है, तो क्या कहेंगे? इनके लिए इंसाफ चाहिए ना। इंसाफ चाहिए ना? बिल्कुल, मिलना चाहिए? बिल्कुल। उधर भैया हैं, उधर 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 एक और भैया हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह, राजेश जी कहाँ से हैं? पूर्णिया से। अच्छा, इनके परिवार को जानते हैं प्रकाश यादव जी के? नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। उस दिन आप भी थे साथ में? नहीं, नहीं थे? नहीं। अच्छा, इनका दामाद मारपीट कर रहा, प्रकाश यादव जी नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? जी, यही कहेंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा नहीं है, जिसके कारण बेटी सब है, तो उनको इस कारण से इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए, जीजाजी है, जीजाजी बेटी के दाखिल होना चाहिए साली को, अरे मगर भाई नहीं मानने है तो चाहिए। कम से कम भाई समान तो हो गया। भाई समान भाई भी समझो, होना पिता चाहिए, समझो, जो कुछ समझे। भी समझे, मगर ऐसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कर रहे वो। इनके खिलाफ कुछ एक्शन उठाना चाहिए।